हाय गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। अच्छे मूव्स एंजॉय कर रहे हैं इंडियन इक्विटीज, इनफैक्ट ग्लोबल इक्विटी। कल जरूर कुछ कंसोलिडेशन के संकेत यूएस से देखने को मिले, जब नैस्डैक स्लाइटली इन रेड, एसएनपी हल्के हरे निशान के साथ, डाउ फिर भी अपने मोमेंटम को इंटैक्ट रखने में कामयाब रहा। लेकिन वो मिला जुला जो ट्रेंड था यूएस इक्विटीज का, वो आपकी स्क्रीन पर, क्योंकि वो अच्छे मूव्स के बाद इस तरह की कंसोलिडेशन में गए तो ग्लोबली भी उसी तरह का अंडरटोन बन गया। इसीलिए एसजीएक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आएगा, वो इंडिकेट कर रहा है वेडनेसडे के दिन हम भी कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास ही शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। 20, 22, 25 पॉइंट के आसपास का उछाल, ये अब तक के इंडिकेशन। हमारे मार्केट खुलने में भी समय है, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे से ज्यादा का, तो देखते तब तक का बिहेवियर। लेकिन स्लाइटली इन ग्रीन, कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास खुलेंगे, इस तरह के इंडिकेशन। तो पिच ना तो बैट्समैन को ना बॉलर को फेवर कर रही है, पर हो सकता है सेकेंड हाफ में पिच टर्न करे या हार्डन हो जाए, पता नहीं। क्या कहता है आपका एनालिसिस पिच का? देखिए, पिच में कोई दिक्कत अभी है नहीं, क्योंकि वो धूप पड़ते पड़ते क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, ऐसा हो नहीं रहा क्या? क्रैक दिख रहे हैं कि हो सकते हैं, लेकिन हुए नहीं है। देखिए, बहुत ईमानदारी की बात हो, मार्केट जो जिस तरह से चल रहा है ये, इस समय आप अपना दिमाग ना घर पे रखिए, दिल लगाइए मार्केट में, और दिल है तेजी वाला। तो आप डेटा पॉइंट्स को किनारे रखिए, तेजी का माहौल बना हुआ है। लेकिन हम लोग वार्न करते रहते हैं कि भाई कुछ ऐसी चीजें जो डाइजेस्ट नहीं हो रही। डेटा पॉइंट किनारे रखिए, क्या डेटा पॉइंट गड़बड़ा रहा है? भाई डेटा पॉइंट ये गड़बड़ा रहा है कि यूएस में जो न्यू होम सेल्स है वो बहुत बुरी तरीके से गिरा, 17-18% नीचे आ गया है। ठीक है, चाइना के हाल हम लोग कल डिस्कस कर ही चुके हैं। नेचुरल गैस के प्राइसेस आपको मैंने बताया कि 14 ईयर हाई के पास पहुंच गया, $9, क्रूड $92। तो ये सिंक नहीं है, इसलिए मैं कह रहा था कि वो डेटा पॉइंट पर ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, ज़्यादा निटी-ग्रिटीज पढ़ने की कोशिश मत करिए, फ्लो के साथ बहना सीखिए। तो इसलिए मार्केट की पिच अच्छी आपको लगेगी, क्योंकि फ्लो बहुत अच्छा है, इन्फ्लेशन कम हो रहा है दुनिया भर में, ये पॉजिटिव है। और क्रूड नीचे आ रहा, तो भारत के लिए ज़बरदस्त पॉजिटिव। कल आपका WPI भी और नीचे गिर गया, CPI नीचे गिर गया। ये अलग बात है कि आप जब घर से निकलते हैं तो आपकी जेब कट जाती है महंगाई के मारे, लेकिन डेटा नीचे आ रहा है ना। दोनों बातें एक साथ चल रही हैं। तो फायदा कहीं ना कहीं हो रहा होगा। कुछ तो अच्छा हो रहा है, कम से कम डेटा देख के ही अच्छा लगता है आपको। तो पॉपकॉर्न के दाम कम हुए क्या? आप तो जाते रहते हैं। नहीं, पॉपकॉर्न के दाम तो कम नहीं हुए, लेकिन पीवीआर के मैसेज में ऑफर आ रहे हैं कि आप ये दोनों पिक्चरों की टिकट बुक करिए, 25% ऑफ ऑन फूड। मतलब 300 रुपये पॉपकॉर्न अब जो है 250 को मिला है। हाँ, ये वैसे ही हो गया जैसे एफजेल ने 25 रुपए 20 रुपए दाम बढ़ाए थे, अभी 4 रुपए कम कर दिए। मैं आज बड़ा खुश हूँ लेकिन वो 16 रुपए एक्स्ट्रा जा रहे हैं, वो भूल गया हूँ मैं। एकदम सही उदाहरण आपने दिया। मार्केट में यही हो रहा है कि अच्छा 50% से ज्यादा रिट्रेसमेंट हो चुका। अभी मैं वीरू से ये सवाल ही पूछने वाला हूँ कि इसको मैं बेयर मार्केट रैली मानूं या न्यू बुल रन चल गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन अभी तो देखो माहौल ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि स्टॉक के हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। मार्केट इंडेक्स देख के स्टॉक स्ट्रेटजी नहीं बन सकती आज की तारीख में, तो इसलिए जैसा कवर वैसी रैली होनी चाहिए इसमें। ठीक है, तो पिच थोड़े से कंफ्यूजिंग सिग्नल्स दे रही है, मोमेंटम इंटैक्ट है, तो ऐसे में खबरों का सारा हमेशा की तरह, और कुछ इंटरेस्टिंग खबरें भी हैं, तो आई एम होपिंग कि थोड़ा सा सपोर्टिव रहेंगे स्टॉक के लिहाज से। पहला स्टॉक था टेक्नो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग कंपनी। इसके सिर्फ इसके फंडामेंटल्स वगैरह कुछ देख के नहीं, इसके कल शाम को जो अपडेट आया उसको लेकर ऑर्डर बैक करा है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम से 1455 करोड़ के 2 ऑर्डर्स। एक कोटा के लिए 666 करोड़, झलावर के लिए 789 करोड़ रुपीस, तो टोटलिंग 1455 करोड़ के ऑर्डर्स हैं। 3000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी गजब का ऑर्डर बैक करा है, और कल पिटा हुआ ये स्टॉक था, तो ये भी अच्छा था मेरे लिए। तो 320 के ये वैसे बहुत ज्यादा मूव नहीं करा, एक रेंज में कंसोलिडेट होने वाले स्टॉक्स में से कैटेगरी में है। 320 हाईज, 220 लो साल के 52 वीक्स के, उसी के बीच में झूलता हुआ। देखते हैं आज खबरों के दम पर। अब खबरों के बाद गैप अप तगड़ा आ रहा है तो अवॉइडेबल हो जाएगा, फिर आप ये ध्यान रखिएगा। लेकिन खबर अच्छी थी, इसको मैं ग्रीन रख के चल रहा हूं। ऐसे ही खबर अच्छी है भारत गेयर्स को लेकर। भारत गेयर्स ने कहा है कि एक बोर्ड मीट रख रहे हैं वो 19 अगस्त को। 19 अगस्त मतलब हो गया ये आने वाले फ्राइडे को, आज वेडनेसडे, परसों की बात हो रही है। ये कंपनी इस बोर्ड मीट में बोनस शेयर जारी करने पर विचार करने वाली है, तो इस स्टॉक को भी रखेंगे रडार पे। खबर का तड़का है, 190 की हाइज वाला स्टॉक 150 के आसपास है।
कल आया तो बोनस मदरसन में भी था, 2 में से 1, और देखा था आपने उस खबर से पहले मदरसन 2-3% तक उछलता हुआ, क्योंकि स्टॉक ने उस तरह के मूव डाइजेस्ट नहीं कर रखे थे। पता सबको था मदरसन के केस में, तो उसके बावजूद कल मूव्स मिले अच्छे। भारत गैस में तो एक सरप्राइज स्प्रिंग अप हुआ है कि परसों बोर्ड मीट है, तो शायद हरकत में आए, शायद बड़ी एक्शन में आए ये स्टॉक। उसके बाद बहुत सारे स्टॉक्स बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं उनको देखकर है। तो पहले 2 स्टॉक्स पहले मैं निपटा रहा हूं, उसके बाद एक ही घड़ी में बाकी 4 लेकर आता हूं। अच्छा, तो हमारी टीम में है ना, शुरुआत में एक ही थीम वाले स्टॉक है, तो मैं क्या 6 बता दूं क्या एक साथ? असल में अगला लेता तो मैं भी 6 निपटा देता। आप 6 निपटा दो। हम 6 इसलिए निपटा दो क्योंकि खबर एक ही है और उसी से जुड़े हुए हैं, एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। और बहुत ज़्यादा खबरें आज इसलिए है नहीं, इसलिए एक थीम को पकड़ना ज़्यादा स्ट्रेटजी अच्छा था। नेचुरल गैस की जो मैं कल रात से इस बात कह रहा हूँ, तो 2-2, 3-3 करके देखे थे। पहले गेल और पेट्रोनेट LNG 2, मैंने आपको बताया कि कल शार्प जंप आया नेचुरल गैस, यूएस नेचुरल गैस के प्राइसेस में, और वो 9.34 तक पहुंच गया पर MMBTU, जो कि बिल्कुल 9.75 14 ईयर हाई है, उसके बिल्कुल करीब है। इसलिए क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड बहुत ही रोबस्ट है और वो बहुत बड़ी मात्रा में यूरोप को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से वहाँ की कीमतें बढ़ रही हैं। अब आपको मैं कॉन्टेक्स्ट में डालता हूँ इसको, भारत को उसको क्या लेना देना यूएस की LNG से, क्योंकि हमने आपको भी एक दिन जब क्या चल रही है में हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो उसमें हमने आपको बताया था कि 50% गैस हम इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद मिक्स करते हैं और फिर पूल्ड प्राइसेस पे गेल सप्लाई करता है। तो ये सारी कंपनियों को फ़ायदा इसलिए हुआ था सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशंस को कि इनका जो कोटा था वो बढ़ा दिया गया था कि जो बाकी इंडस्ट्रीज से काट के इनको दो पहले, क्योंकि CNG और PNG की सप्लाई दुरुस्त रहे, तो उसकी प्राइसिंग में उनको फायदा होगा, इसलिए वो स्टॉक में चलने लगे थे। लेकिन अब आप ये देखिए कि जब 50% आप ब्लेंडिंग कर रहे हैं और गेल और पेट्रोनेट LNG इंपोर्ट करके लाते हैं, गैस इधर बेचते हैं, ट्रेडर हैं, तो भाई साहब गैस के दाम स्पॉट में हमने आपको बताया था 30, 35, $40 तक चल रहे हैं, और आपके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट ऑनर नहीं हो रहे हैं गैस प्रॉम से। तो ये बात तो गेल के CFO कह चुके हैं कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी 8 होने वाली है, और ये गैस के दाम अगर बढ़ते रहेंगे तो दिक्कत होगी। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल इनके सामने आने वाली, जिनको लाल माल ला के यहाँ पे बेचना है महंगे में, तो गेल और पेट्रोनेट को दिक्कत है। इसलिए अब आप आइए IGL, MGL और गुजरात गैस को क्यों है। अभी आपने देखा होगा कि इन्होंने 2-3 दिन 4 दिन पहले ही दाम बढ़ाए थे और आज MGL ने काट भी दिए। अब ये मेरे को लॉजिक समझ में नहीं आया कि जब 4 दिन पहले ऐसा क्या बदल गया था नेचुरल गैस की कीमतों में जो आज वो ख़त्म हो गया और आपने काट दिए। ये पता नहीं, ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया कि ये प्राइस क्यों कटे हैं। तो इससे लगता है कि कहीं ना कहीं एक दबाव है ये कंपनीज के ऊपर भी कि प्राइस सॉफ्टन रखिए, इन्फ्लेशन बढ़ने मत दीजिए। तो मुझे लगता है इसकी वजह से नेचुरल गैस का असर आपको IGL, MGL, गुजरात गैस, इन सब की प्रॉफिटेबिलिटी में दिखेगा सप्लाई बढ़ने के बावजूद। और दूसरा ट्रिगर मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ, 1 अक्टूबर, वो तारीख याद कर लीजिए जिस दिन से डोमेस्टिक गैस के प्राइसेस बढ़ेंगे, और जिस तरह से मार्केट में 50% प्राइस ऊपर चल रहे हैं। हमारा प्राइस $6.1 का है जो एडमिनिस्ट्रेटेड गैस का दाम होता है, और इंटरनेशनल प्राइस $9 है, 50% ऊपर चल रहा है। तो आप सोचिए यहाँ से फिर एक बड़ी बढ़त की तैयारी आप कर लीजिए, और 1 अक्टूबर को अब ज़्यादा समय रह नहीं गया है, तो इसलिए गैस की कंपनीज के ऊपर ये दबाव बना रहेगा। और 6वां स्टॉक ONGC इसलिए डाला है कि अभी आपने नतीजे देखे होंगे, बहुत अच्छे नतीजे दिए, लेकिन स्टॉक में कमज़ोरी थी। उसका रीज़न ये है कि पिछली बार वो बहुत अच्छे प्राइसेस पर रियलाइजेशन कर लिया था, अब दाम तो गिर गए $92 तक, और करीब करीब जो क्वार्टर के 2 महीने ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन वो विंडफॉल नहीं हटा अभी तक, बढ़ गया था बीच में, ₹700 और बढ़ा दिया था। तो ये विंडफॉल इस क्वार्टर को वॉश आउट कर देगा, इसलिए ONGC पे प्रेशर है। बढ़िया हो गए 6 के 6। 6। चलिए भाई, अब अगला स्टॉक है कल। अब मैंने कहा था बड़े इन्वेस्टर्स के रुझान देखते हुए, अभी कल कई सारे ट्रांजैक्शंस हुए हैं, कल हरकत में आए होंगे स्टॉक, नॉट नेसेसरली आज भी मूव करें, पर इनको रखिएगा अपने रडार में। जिस तरह की एंट्रीज एग्जिट्स हो रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। मैक्स हेल्थ केयर, कल वो कयाक इन्वेस्टमेंट्स ने 26 करोड़ शेयर्स बेचे। वो लार्ज ट्रेड CNBC से आवाज ने रिपोर्ट करा था, वो वैसे ही हुआ, स्क्रीन पे खुलते ही प्ले आउट हुआ, और वो लार्ज ट्रेड डिस्काउंट पे हुआ, और स्टॉक कहां बंद हुआ, 10% ऊपर जाके। अब देखिए, कयाक इन्वेस्टमेंट्स एक PE प्लेयर, अपने PE प्लेयर ने अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करे होंगे, उसने एग्जिट करा, पर वो ओवरहैंग जो बना था क्या ब्यूटीफुली एब्जॉर्ब हुआ। वो सारे नाम सवाल है मेरा इसमें, मैंने साहब कल पढ़ा था कि ₹80 पर उन्होंने निवेश किया था, है ना?
और 3-4 गुना ऊपर बेच रहे हैं। 400 पे निकाल रहा होगा, 390, हाँ 50-60 पे निकाल। हाँ, तो अभी यहाँ से और बड़ी ग्रोथ की संभावना, इसलिए इतने लोग आ गए कूद के लेने के लिए। तो वो भाई साहब बेच के क्यों जा रहे हैं? पी फंड्स के ऑब्जेक्टिव होते हैं। अच्छा, 5 साल का टेन्योर भी एक ऑब्जेक्टिव होता है। उस ऑब्जेक्टिव के बाद जब अचीव हो जाता है ऑब्जेक्टिव, तो एग्जिट करना मैंडेटरी होता है। आपने देखा ना, कई सारे आईपीओस बीच में आए थे, कई सारे पी प्लेस करते, हम एग्जिट नहीं करना चाहते, लेकिन हमारा फंड, जैसे मोतीलाल ने भी कई बार एग्जिट करा, उनके पी प्लेयर ने, पी फंड ने, उनके फंड के ऑब्जेक्टिव टेन्योर है, इसलिए समझ गया। निकालते। कई बार इन्हीं के दूसरे फंड उसको एक्यूमुलेट कर लेते हैं। मैं समझ गया, ऑब्जेक्टिव है और इसीलिए उन्होंने बेचा होगा, लेकिन अंत लक्ष्य तो पैसा कमाना है ना। नहीं तो पैसा कमा के तो एग्जिट करा ना, और ज्यादा कमाई हो रही है नहीं। जो मेरे ख्याल से 80 वाला 400। अब हाँ, अब डिबेट तो हमेशा हो सकता है, कोई एग्जिट कर रहा है तो नहीं उसका, कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ जानने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर इतनी बुलिशनेस है तो बेचना नहीं चाहिए। बेचना नहीं, बेचना मजबूरी है। आपके फंड के क्लॉजेस हैं, पी प्लेयर है वो, म्यूचुअल फंड थोड़ा है तो ऑनगोइंग कंसर्न चला जा रहा है। पी प्लेयर्स के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं, पी फंड्स के, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करा उसने, एग्जिट करा, तो वो तो ठीक है, उसमें मुझे इशू नहीं दिखता। पर इशू ये था कि 26 करोड़ शेयर्स आने थे। कल मैं बच गया, मैं तो लाल ले लेता स्टॉक को सुबह सुबह, पर मेरा लास्ट वो कौन सा था मैं फिर भूल गया। उसमें बहुत अच्छे मूव्स आए थे क्योंकि पार्टिसिपेशन बड़ा स्ट्रांग हुआ था, तो इसलिए मैंने अवॉइड करा था कल, और देखिए अच्छा हुआ अवॉइड करा। 10% ऊपर क्या हुआ, नाम बस देखिए और क्वांटिटी देखिए, सारे गोरे हैं फूफास। तो कल की 1300 करोड़ की बाइंग में तो बहुत फूफा का कंट्रीब्यूशन होगा। कयाक इन्वेस्टमेंट ने बेचा, न्यू वर्ल्ड फंड ने 6.5 करोड़ शेयर, स्मॉलर कैप वर्ल्ड फंड ने 2.65 करोड़ शेयर, WF एशिया इसकी 2 स्कीम्स में 1.60 करोड़ शेयर, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने 5.20 करोड़ शेयर, BNB पारिबा आर्बिट्राज ने 1 करोड़ से ज्यादा शेयर। इस तरह से मार्की इन्वेस्टर्स चेक इन होते हुए वो कयाक इन्वेस्टमेंट का चंक एक्यूमुलेट करते हुए अभी कल बहुत अच्छा मूव आ गया। हो सकता है थोड़ा सा कल के अच्छे बाहर के बाद थोड़ा सा सिंक करे, मैं इसलिए नहीं मेंशन कर रहा हूं कि आज ही ग्रीन हो सकता, मैं तो होपफुल हूं कि आज ग्रीन होना चाहिए स्टॉक। अब सोई से जब भी बातचीत होती है अच्छा लगता है मैक्स हेल्थकेयर के मैनेजमेंट से बात करके, खैर वो अपनी जगह कहानी। पर रखिए रडार पे, बाकी इन्वेस्टर्स चेक इन हुए, एक बढ़िया ग्रीन बार बनाए। इवेंचुअली आई एम होपिंग स्टॉक यहां से और अच्छे अपटिक्स लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से रखेगा, दिखाएगा। इन्होंने बढ़िया ड्यू डिलिजेंस भी कर रखी होगी। किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स, इसको रेड कैटेगराइज कर रहा हूं, इसका भी साल का चार्ट उठाइएगा, अच्छे मूव्स आए। किर्लोस्कर ग्रुप में अच्छे मूव्स आ रहे थे, पर हुआ क्या, SBI म्यूचुअल फंड ने अपडेट दिया कि वो अपनी तमाम स्कीम्स में, कल बाजार बंद होने के बाद ये अपडेट आया, 9.5 लाख शेयर्स तमाम स्कीम्स में इस स्टॉक के इन्होंने ऑफलोड कर दिए। 12 अगस्त को ये हुआ और अपडेट आया। बढ़िया मूव्स एंजॉय कर रहे थे, कल के अच्छे बाजार में भी ये स्टॉक लाल निशान में था, तो लगा कि शायद इस न्यूज पैक के बाद, अच्छे मूव्स के बाद, लोगों की प्रॉफिट टेकिंग की खबर के बाद शायद ठंडा पड़ेगा, तो देखते हैं, होपिंग रेड होगा। सिंगर इंडिया, ये CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव, कल ही जब हम लोग बिग बुल की चर्चा कर रहे थे 10 बजे, उसी के बाद यतिन की एक्सक्लूसिव भी आ गई थी, आवाज ने सामने रखी थी आपके कि रारे एंटरप्राइजेज ने खबर आ रही है कि भाई स्टॉक में खरीदारी करिए, राकेश जी के वन ऑफ द लास्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में से एक। तो भाई स्टॉक तो फट गया है, अब ये आज भी अगर फट गया तो फिर हमारे हाथ से निकल गया, इसको मेंशन फिर सिर्फ कहने के लिए ग्रीन रह जाएगा। पर वो जो पोर्टफोलियो में एक रिस्की बेट होता है ना, उस लिहाज से इंटरेस्टिंग हो गया सिंगर इंडिया। सिंगर इंडिया जो सिर्फ कल तक तो 300 करोड़ की कंपनी थी, अभी तो 20% फट गई, 300-325 करोड़ की कंपनी थी, और इस पे अगर लिया गया, दाव लगाया गया, तो ये पहले स्विंग मशीन्स के धंधे वाली कंपनी अब FMEG में उतरने का जो मन बना रही है, वो शायद एक करंट टेलविंड है। तो अगर एंट्री के मौके मिल रहे हैं पोर्टफोलियो की रिस्की बेट के तौर पे, एक माइक्रो कैप के लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है। हाथ से निकल गया तो छोड़ देंगे, ऐसा कोई एक्साइटमेंट नहीं है कि फिर से फट गया तो उसके बाद एंट्री करेंगे, लेकिन ये आज बढ़िया ग्रीन में तो ट्रेड करेगा। हमारी एंट्री एक क्वेश्चन मार्क है। गुजरात एल्कलीज, अब इसके साथ इश्यू है, इसने बहुत अच्छे मूव्स दिखाए, कल भी बहुत अच्छे मूव दिखाए, और इसमें ऐसा कोई नहीं, इसमें भी कल लास्ट ट्रेड हुआ, इसमें जाते जाते वॉल्यूम प्राइस एक्शन पिकअप हुआ, 10% ऊपर जाके स्टॉक बंद हुआ है। अब इसको लेकर ज्यादा क्वेश्चन मार्क है कि आज वो सस्टेन करेगा नहीं करेगा, इसलिए जरा वॉच आउट करेंगे स्क्रीन्स को। इसमें हुआ क्या, कल लास्ट ट्रेड का जो अपडेट आया है, एक कंपनी है मेरिडियन केमबॉन्ड, ये ऑलरेडी इस कंपनी की पब्लिक शेयर होल्डर है, जिसमें मीनिंगफुल 1.16% स्टेक रखते हैं। 8.5 लाख शेयर्स ऑलरेडी थे लास्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से, इन्होंने एडिशनल कल 5,35,000 शेयर्स और खरीदे हैं, और वो लास्ट ट्रेड कल्मिनेट होते होते ये स्टॉक इस तरह से मूव दिखा रहा था। तो देखते हैं आज फिर से फर्दर ग्रीन स्टिक्स आते नहीं आते, वो जरा वॉच आउट करेंगे।
कल कईयों ने उस कल ट्रेडिंग विक्स भी मेरे ख्याल से आ रही थी, तो कल एक्साइटमेंट जिन्होंने लिया वो ऑफलोड करने भी उतर सकते हैं। थोड़ा सा वॉच आउट करेंगे स्क्रीन को, उसके बाद कुछ डिसाइसिव एक्शन लेंगे। ये हो गया स्टॉक्स जो शुरुआती 6 स्टॉक्स। ब्रेक ले लेता हूं, हम दोनों ने चीजें बता दिए। ब्रेक के उस पर अगले 4 स्टॉक्स की बातचीत। ये देख सारे प्लेयर की परफॉर्मेंस। काश म्यूचुअल फंड्स में भी ऐसा होता। तो है ना, म्यूचुअल फंड सही है .com पर जा, वहाँ पे हर फंड का परफॉर्मेंस देखने मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ 5 परफॉर्मेंस पे मत जाना। बात तो सही है। तेरे को दिखा था पीछे। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। There are those who are always looking for what's next. Changing lanes, shifting modes, always in command. Sensing what lies ahead. That first scent of yet another success. The all-new Hyundai Tucson Next drives now. Please hold the line. Thank you for your patience. इसे क्या हुआ? इंश्योरेंस कंपनी 20 मिनट से रिकॉर्डिंग सुना रहे हैं। Please hold the line. Thank you for your patience. Get smarter. भारतीय एक्सा लाइफ के साथ get all your questions resolved WhatsApp पे instantly. भारतीय एक्सा लाइफ. Do the smart thing. प्रॉफिट बढ़ाना है ना तो इन्वेंट्री बढ़ाओ और ना ही ब्याज। सिर्फ ऑनलाइन जाओ, इन्वेंट्री घुमाओ। जी हाँ, ओम लॉजिस्टिक्स के साथ, जहां इन्वेंट्री है ऑन द व्हील्स और रियल टाइम ऑनलाइन ट्रैकिंग के साथ। देश भर में ओम लॉजिस्टिक्स के वेयरहाउस नेटवर्क का फायदा आप भी उठाओ और अपनी इन्वेंट्री घुमाओ। ओम लॉजिस्टिक्स, मेकिंग बिजनेस सिंपल। मुथूट फाइनेंस लोन एट होम सर्विस पर कॉल कीजिए, पाइए गोल्ड लोन एट होम। घर बैठे बैठे तुरंत 1-800-313-1212 पर फोन लगाइए और लाइफ में आगे बढ़िए। Meet us at the center, at that sweet spot between your head and your heart, where contrasts come together and sophistication runs wild. The all-new Jeep Meridian, untamed sophistication. I always go for it. आप भी जरूर ट्राई कीजिए. Toodles guys. Good recommendations are helpful ना? They surely help me while investing with Angel One. आखिर influencers को भी तो जरूरत है smart recommendations की. Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. There are those who are always looking for what's next. Changing lanes, shifting modes, always in command. Sensing what lies ahead. The all-new Hyundai Tucson Next drives now. चाहे खरीदना हो अपना घर या हो रिटायरमेंट के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग, मुझे फ्यूचर की कोई चिंता नहीं, क्योंकि मेरे पीछे SMC है। SMC, money wise, be wise. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. स्वागत एक बार फिर से आपका। और अब अगले जो 4 स्टॉक्स हैं उसमें भारत डायनेमिक्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इस पे ध्यान रखिए। ये दोनों स्टॉक लेने की वजह ये है कि कल भारत डायनेमिक्स के मैनेजमेंट से बातचीत भी करते हम लोग KYC में नतीजों के बाद, तो बहुत ही बुलिश थे और उनको लगता है कि मोर देन 2 डिजिट ग्रोथ उनके अगले कुछ वर्षों तक आएगी और बहुत ही बढ़िया ऑर्डर बुक है। 20,000 करोड़ की उन्होंने बताया कि जिसको एग्जीक्यूट करने में 3-4 साल लगेंगे और इस बीच और ऑर्डर आएंगे। तो डिफेंस सेक्टर में काफ़ी बढ़िया ग्रोथ है, स्टॉक्स में एक बढ़िया मोमेंटम है, तो इस पर ध्यान रखा जा सकता है। लेकिन चूंकि स्टॉक्स बहुत तेज़ रनअप में है तो उसका भी आपको ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। 2 इसलिए है। इसके बाद गोकुल दास और आदित्य बिरला फैशन, ये इसलिए मैंने लिया है कि आपको याद होगा पिछले दिनों जब कॉटन के प्राइसेस तेज़ी से गिरे थे तो US के लोगों ने डिस्काउंट मांगना शुरू कर दिया था और भारत की तमाम कंपनी इंक्लूडिंग गोकुल दास बड़े परेशान हो गए थे क्योंकि वो लोग बहुत डिस्काउंट मांग रहे थे कि क्रिसमस की सेल से पहले डिस्काउंट चाहिए। अब इसमें परिवर्तन ये आया है कि अगेन बहुत तेज़ी से कॉटन प्राइसेस बढ़ गए। पिछले 1 महीने में देखिए, आप हफ्ते में देखिए, तेज़ी से बढ़े हुए हैं।
तो उससे रीनेगोशिएट होगा और डिस्काउंट मुझे लगता है कम होगा। तो एक तो बड़ा मुझे ये ट्रिगर दिख रहा है कि उनको थोड़ी रिलीफ मिलेगी। दूसरा, एक वजीर एडवाइजर्स की एक रिपोर्ट में अभी पढ़ रहा था सुबह। कौन है ये वजीर एडवाइजर्स? एक कंसल्टिंग फर्म है जो टेक्सटाइल को ट्रैक करते हैं और ये खबर उनकी छपी हुई है शायद बिजनेस इंडिया में। तो वो रिपोर्ट बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगी है, बिजनेस इंडिया में छपी हुई है। वो ये कह रहे हैं कि जो टेक्सटाइल की ग्रोथ है ना, वो बहुत तेजी से ऊपर जाने वाली है और अभी तक की ग्रोथ थी 8.3% CAGR कुछ समय के लिए, जो कि एक्सपेक्टेड है 11% अगले 2026 तक। और जो टोटल मार्केट है वो अभी $140 बिलियन से बढ़ के $250 बिलियन हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि तमाम उन कंपनीज के लिए अच्छी खबर है, टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, जो फैब्रिक बनाती हैं या जो बना के बेचती भी हैं, तो रेडीमेड कपड़े भी बेचते हैं। मुझे लगता है इस वजह से इन दोनों पर ध्यान रखा जा सकता है। और आदित्य बिरला के रिसेंट रिजल्ट देखिए आप, बहुत इंटरेस्टिंग आए थे, तो मुझे लगता है कि इस पर ध्यान रखा जा सकता है टेक्सटाइल कंपनीज में। ओके, अच्छा क्विकली मेरे अगले स्टॉक्स, एक तो DLF रखा है, ग्रीन रखा है, हालांकि हाई बीटा और आज कंसोलिडेशन टाइप सिग्नल्स है, थोड़ा सा वॉच आउट करेंगे भाई। वो हाउसिंग प्राइस ट्रैकर रिपोर्ट जो कुछ देर पहले चर्चा भी हो रही थी, हेडलाइन भी मेंशन थी, 8 मेजर सिटीज की आई। अप्रैल से लेकर जून क्वार्टर में हर सिटी में दाम बढ़े। हाँ, मुंबई सबड्यूट था, लेकिन हाईलाइट है NCR का रीजन, 10% दामों में बढ़ोतरी हुई एक क्वार्टर में। याद रखिए भाई, DLF जो सबसे बड़ा ऑपरेशनल प्लेयर है वो स्पेस का, NCR रीजन का, मुझे लगता है अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है इन लोगों के लिए। हिंदुस्तान जिंक, लेकिन ये कल बहुत मूव कर गया है। अब उसमें तमाम खबरें भी थी कि ये प्लांट शट डाउन, वो प्लांट शट डाउन, और उस बीच अब ये भी खबर होगी लोगों के पास मर्चेंट बैंकर्स का अपडेट बाद में आया है। तो हिंदुस्तान जिंक को थोड़ा कॉशियस रहेंगे। आज फिर से क्रूड जो कूल ऑफ हो रहा है वो दिखा रहा है कि भाई डिमांड को लेके कंसर्न्स है। तो ऐसे में कितना मेटल एज अ स्पेस आउट परफॉर्म करेगा उसको लेके क्वेश्चन मार्क। तो हिंदुस्तान जिंक अभी सिर्फ वॉच पे रखेंगे। खबर यह है कि हिंदुस्तान जिंक में जो सरकार का स्टेक है उसको बेचने की तैयारी तो चली रही थी। उस कड़ी में 5 मर्चेंट बैंकर्स अब नियुक्त कर दिए गए। तो हिंदुस्तान जिंक में वो है इंटरेस्टिंग कंपनी, खूब डिविडेंड डोला, खूब कैश फ्लो जनरेट करना। अब इसमें सरकार जब स्टेक बेचेगी तो इंटरेस्टिंग हो सकता है, कुछ वैल्यू अनलॉक होती हुई नजर आए, मतलब भाव के लिहाज से, इसीलिए वो हरकत में भी शायद आ रहा हो स्टॉक। अब वो लेकिन कल क्योंकि बहुत मूव्स आ गए, खबर ये मर्चेंट बैंकर्स की तो बाजार बंद होने के बाद है, इसलिए थोड़ा सा रुकिएगा, कोई जल्दी नहीं है किसी भी स्टॉक में एंटर करने की। खबर है इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। बजाज हिंदुस्तान शुगर, इसको रेड रख दिया मैंने। एक समय था जब शुगर स्पेस की चर्चा होती थी, बजाज हिंदुस्तान लाइमलाइट हॉक करता था और सबसे बड़ी कंपनी भी है प्रोडक्शन वाइज। अब तो कहानी सब बलरामपुर लाइमलाइट ले गया, वो क्या कहते हैं बेलवेदर बन गया। बलरामपुर चीनी की इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स की SBI ने शुरुआत कर दी, NCLT का दरवाजा खटखटा दिया। बजाज हिंदुस्तान शुगर, ध्यान रखिएगा, इस स्टॉक को रेडार पे रखा है। और कंसाई नेरोलैक ग्रीन रख रहा हूं इसको जाते जाते, क्योंकि क्रूड कूल ऑफ की अभी चर्चा करी, क्या कूल ऑफ हो रहा है। 100 का 94 का 92 इस समय कामकाज। क्रूड पे आगे डिटेल में चर्चा भी कर लेंगे, लेकिन कंसाई नेरोलैक 2 दिन बहुत अच्छे मूव्स एंजॉय करने के बाद एक कंसोलिडेशन में गया हुआ है। ऑटोज का तड़का, क्रूड का तड़का, मुझे लगता है अच्छा पॉजिटिव, डिमांड अच्छी, सप्लाई साइड इश्यूज निगेट होते हुए कंसाई नेरोलैक है इंटरेस्टिंग, लेकिन बहुत अच्छे मूव्स ऑलरेडी एंजॉय करेंगे। कुछ कह रहे हो आप? नहीं, तो ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार 10-10 की टीम्स का एक क्विक रैप। स्टार्टअप हैं तो लॉन्ग वर्किंग आवर्स आर नॉर्मल, बट इन्वेस्टिंग दैट डजंट टेक टू लॉन्ग। एंजल वन पर क्विकली इजीली अकाउंट ओपन करो। ये चाय ठंडी होने से पहले यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. MG Aster, with a personal AI assistant and autonomous level 2 features. You and Aster, the AI affair.
those who are always looking for what's next. Changing lanes, shifting modes, always in command. Sensing what lies ahead. The all-new Hyundai Tucson Next drives now. इस इनिंग्स की शुरुआत म्यूचुअल फंड से कर। थोड़े थोड़े पैसे एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर। सही समय पे ये काम आए। अरे फिर से म्यूचुअल फंड्स? सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। अनेक रंगों के हमारे देश को पिरोया है तिरंगे ने। जन जन को मातृवंदना का राग सिखाया है तिरंगे ने। भारत माँ का मुकुट, हर हृदय की जान है तिरंगा। आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर नीले आसमान की चादर को देशभक्ति के रंगों से सजाते हैं। उत्तर प्रदेश के हर घर से तिरंगा फहराते हैं। प्रॉफिट बढ़ाना है ना तो इन्वेंट्री बढ़ाओ और ना ही ब्याज। सिर्फ ऑनलाइन जाओ, इन्वेंट्री घुमाओ। जी हाँ, ओम लॉजिस्टिक्स के साथ, जहां इन्वेंट्री है ऑन द व्हील्स और रियल टाइम ऑनलाइन ट्रैकिंग के साथ। देश भर में ओम लॉजिस्टिक्स के वेयरहाउस नेटवर्क का फायदा आप भी उठाओ और अपनी इन्वेंट्री घुमाओ। ओम लॉजिस्टिक्स, मेकिंग बिजनेस सिंपल। ये स्नैक्स एंजॉय करने का नया तरीका है, स्मार्ट तरीका है। पर आपको पता है और क्या स्मार्ट है? इन्वेस्टिंग ऑन एंजल वन, जीरो ब्रोकरेज एंड फुल कन्वीनियंस। अब तो मैं सिर्फ फूड शेयर करता हूँ, ब्रोकरेज नहीं। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। चलिए मेरी 10 की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर आई। लार्जली इन ग्रीन वाले स्टॉक्स आप लोग थोड़ा कॉशियसली अप्रोच करिएगा क्योंकि कंसोलिडेशन का दिन लग रहा है। टेक्नो इलेक्ट्रिक ऑर्डर बैक करने, भारत गैस अपनी बोर्ड मीट से पहले, मैक्स हेल्थ केयर, सिंगर इंडिया, गुजरात एल्कलीज लार्ज ट्रेड्स चलते। किर्लोस्कर ऑयल में एसबीआई एमएफ ने कुछ माल छोड़ा इसीलिए रेड। डीएलएफ और रियल एस्टेट को लेकर खासतौर पर एनसीआर मार्केट्स में प्राइसिंग को लेकर अच्छी खबर। हिंदुस्तान जिंक वो मर्चेंट बैंकर सिलेक्ट हुए। बजाज हिंदुस्तान शुगर, इस 10 रुपए वाला स्टॉक जो है ना, ये वो है लाल निशान में क्योंकि इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग की शुरुआत, और कंसाई सिर्फ कच्चा तेल जो नरम पड़ रहा है इसीलिए फिर से मेंशन। नजर डाली टीम में, उसमें भी एक पूरी थीम हमने गैस वाली रखी है कि उसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमतें जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, ऊपर $9.25 से ज़्यादा। और ये एक चिंता का कारण है क्योंकि हम लोग आधी गैस हमारे देश की ज़रूरत की हम लोग इम्पोर्ट करते हैं, तो इसीलिए गेल, पेट्रोनेट, आईजीएल, एमजीएल, गुजरात, इन सब पे दिक्कत आएगी। और ओएनजीसी के लिए अब अगले क्वार्टर में रिलायेशन की दिक्कत आई क्योंकि 2 महीने तो बीत ही चुके हैं और अभी तक विंडफॉल गेन टैक्स लगा हुआ है। भारत डायनेमिक्स और एचएल में ध्यान रखिएगा, मैनेजमेंट कमेंट्री है कि ग्रोथ बहुत अच्छी है, डबल डिजिट से ज़्यादा ग्रोथ अगले कई सालों तक रहेगी। और टेक्सटाइल कंपनीज के लिए अच्छी खबर है, गोकुलदा एक्सपोर्ट और आदित्य बिरला, क्योंकि कॉटन की कीमतें फिर से ऊपर की तरफ गई हैं, तो जो डिस्काउंट मांग रहे थे यूएस वाले वो शायद अब नहीं मांगेंगे। और वजीर एडवाइजर्स की रिपोर्ट भी सजेस्ट कर रही है कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ आने की संभावना है। तो चलिए अब मुनाफे की तैयारी की ओर बढ़ते हैं और एक ज़बरदस्त सेशन की और तैयारी आप करिए क्योंकि अमेरिका से आप कहीं दुनिया भर के जो संकेत है वो बहुत पॉजिटिव है। और सबसे बढ़िया संकेत जो हमारी सबसे बड़ी चिंता थी, कच्चा तेल, अब वो $92 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और आज मेरा वीरू से सवाल है कि बेयर मार्केट रैली और बुल मार्केट में क्या 50% का रिट्रेसमेंट से अगर ज़्यादा हो जाए, जो कि S&P में हो चुका है, तो इसको क्या मानना चाहिए, चार्टिस्ट कैसे मानते हैं, वो भी पूछेंगे। लेकिन वीरू एक पहले तो एक शेयर सुना दीजिए अब आप। जी हाँ, गुड मॉर्निंग नीरज जी, गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए नीरज जी, चाहे 50% हो, 60% हो, 40% हो, 30% हो, रैली होती है। पैसा आना चाहिए, पैसा बनना चाहिए।
और परसेंटेज गई अगर आप देखें तेल लेने। मेरे ख्याल से तो ये होना चाहिए विश्वास आपका। और रही बात आपकी और आशीष के डिस्कशन की, आज सुबह 7:35 से सुन रहा हूं महंगाई 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 महंगाई, कम होती हुई महंगाई और क्रूड का जादू। आप दोनों के डिस्कशन में अगर आप देखें यही शामिल था और इसी को 2 लाइनों में पिरो के लाया हूं। अर्ज करता हूं, गौर फरमाइएगा कि धीरे धीरे खिसक रही, धीरे धीरे खिसक रही, देखिए नंबर ही खिसके, भले ही वास्तविकता में खिसके ना खिसके महंगाई, के धीरे धीरे खिसक रही नीचे महंगाई, टूट रहा यूं क्रूड का दाम, मन में आशा जगाए, शायद लौट के वो दिन मेरे फिर आ जाएं यार, कहता था मैं चुटकी बजा के, टैंक फुल कर दे यार, टैंक फुल कर दे यार। आशीष लेकिन ये सपना है, अभी कच्चा तेल देख देख के सब कुछ अच्छा लग रहा है। 92 पे कच्चा तेल और पेट्रोल पंप प्राइसेस तो वहीं के वहीं है। वो क्यों नहीं कम हो रहे हैं? पता नहीं, वो एक्साइज कट से हिसाब करा उसकी भरपाई चल रही मुझे लग रहा है। लेकिन ठीक है, आंकड़ों में तो सच है, सब कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन कूल ऑफ हो गया है। CPI, WPI, गैस, क्रूड, तो इन सब पे इससे किस तरह की पॉजिटिविटी आनी है, जो हम बढ़िया मोमेंटम, अपसाइड मोमेंटम एंजॉय कर रहे हैं। कितने और लेग्स हैं इस अपसाइड मोमेंटम के। हमारी आपकी मार्केट को लेकर अप्रोच अब क्या होनी चाहिए, 17,800 के ऊपर की जब कहानी दिख रही है उस पर डिटेल पे फोकस करेंगे। और ये जो सवाल है ये भी ढूंढेंगे इसका आंसर। ये वाकई एक बेयर मार्केट का पावरफुल पुल बैक है या हम एक्चुअली बुल मार्केट में आ गए, हम लोग हाइंडसाइट में रियलाइज करेंगे। करेक्ट, ठीक है, उससे काफी क्वेश्चन मार्क जो लगे ना इस मूव्स को लेकर, वो आंसर हो जाएंगे। चलिए इन सब पे आगे कोशिश करेंगे कि कुछ प्रकाश डाला जा सके। प्रकाश गाबा भी होंगे वैसे पैनल में आगे, लेकिन शुरुआत कर रहा हूं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ।